नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए छतरपुर इलाके में पहुंचा और छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स भी बरामद की। इस ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित उसके साथी शेन वारिस को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वारिस से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने छतरपुर एन्क्लेव फेज 2 में स्थित एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की। यहां से 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए है। यह बरामदगी अपने आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग्स एस्थर किनिमी के फ्लैट से बरामद की गई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वारिस यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। तो दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छतरपुर इलाके में छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला एस्थर किनिमी और उसके साथी शेन वारिस को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वारिस से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी ने छतरपुर के एन्क्लेव फेज 2 में स्थित एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की थी, जहां से करीबन 350 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बरामदगी अपने आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग्स एस्थर किनिमी के फ्लैट से बरामद की गई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वारिस यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में चल रहे सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली एनसीपी को इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने पूरे इलाके में जाल फैलाया और जहां से इनपुट मिला कि छतरपुर फेज 2 इलाके से ये पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा है, जिसके बाद इसी फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की एनसीबी टीम यहां पर पहुंची, जहां से एक महिला को गिरफ्तार किया गया और महिला के पास से ही इसी जो फ्लैट है महिला का 402 नंबर, वैसी फ्लैट के अंदर से ही लगभग 328 केजी ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत मार्केट में 262 करोड़ रुपया लगभग बताई जा रही है। पुलिस ने नोएडा से इसी मामले में शेन वारिस को गिरफ्तार किया है। शेन वारिस की से ही पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, जहां से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और इस नेटवर्क के खुलासा करने के साथ ही ये पुलिस ने एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला का नाम एस्थर किमिनी है, जो कि नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन वारिस को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों से अब इनके आगे के पूरे नेक्सस और पूरे रैकेट के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि किस तरीके से ये पूरा रैकेट काम करता था और कहां-कहां ड्रग्स की ये लोग सप्लाई करते थे। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। और एनसीबी की पूछताछ में शेन वारिस ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनसे बताया गया है कि वो अपने बॉस के कहने पर फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जैंगी जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके नेटवर्क की गतिविधियां किसी को पता ना चले। जांच में सामने आया है कि शेन इस पूरे नेटवर्क में एक अहम भूमिका निभा रहा था और उसके बॉस विदेशी ऑपरेटिव्स थे, जो भारत में बैठे लोगों को ऐप्स और कोडवर्ड के जरिए निर्देश भेजते थे। शेन वारिस यूपी के अमरोहा का मंगरौली गांव का रहने वाला है। वो नोएडा के सेक्टर 5 हरोला में एक फ्लैट में रहता था और खुद को एक कंपनी में सेल्स मैनेजर बताता है। एनसीबी की जांच में साफ हुआ है कि यह गिरोह एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसे विदेश में बैठे ऑपरेटर कंट्रोल करते थे। अब एजेंसी अभी सप्लायर्स को साथ ही को कॉन्स्पिरेटर, फाइनेंशियल चैनल, स्टोरेज पॉइंट और ट्रांसपोर्ट रूट का पूरा नक्शा तैयार कर रही है। टीम का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि महिला इस फ्लैट में अपने 2 बेटों के साथ किराए पर रहती थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर गिरफ्तार महिला एस्थर किनिमी के परिवार वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये छतरपुर फेज 2 का
ये 4th फ्लोर पे 402 नंबर फ्लैट, इसी फ्लैट में एक महिला रहती थी जहां पर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और यहीं से 300 से ज्यादा 328 केजी ड्रग्स पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत 262 करोड़ लगभग बताई जा रही है। महिला के बारे में जो जानकारी मिली है, महिला नागालैंड की रहने वाली है जिसका नाम एस्थर केमिनी है। इसके साथ एक नोएडा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि पोर्टर के जरिए यहां पर ड्रग्स लाया जाता था और यहां से पैकेट बनाकर सप्लाई की जाती थी। जब पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने इसी फ्लैट में छापेमारी की थी और इसी फ्लैट के अंदर से जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया है। इनको जानते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी। नाम क्या है आपका? निर्मल। निर्मल, ये कौन है? ये मम्मी है। आपकी मम्मी है? क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? पुलिस कैसे ले गई? वो तो उनसे बात करो ना सर। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो? नहीं नहीं। हाँ। नहीं सर। आप कहाँ रहते हो? अरे नहीं सर। आप कहाँ रहते हो? पुलिस कब ले गई थी आपकी मम्मी को? राम से पूछो ना, उसे पता है। आपको भी बुलाया था पुलिस ने पूछताछ के लिए? सर नहीं, अभी नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांस नेशनल ड्रग्स कंट्रोलर का जो भांडाफोड़ हुआ है उसको लेकर एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी है। शाह ने कहा है कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन के अनुरूप एजेंसियों के बीच एक सीमलेस समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के जरिए ड्रग कंट्रोल और ड्रग कार्टेल को समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है।